एड्रीनो कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो इसमें हम सीखेंगे कि जो हमारा प्रोग्राम है, सोर्स कोड है, तो उसमें क्या होता है कि हमें जो हमारा प्रोसेसर है या कंप्यूटर है या माइक्रो कंट्रोलर है, तो उसे बताना होता है कि वो किस तरीके से जो है वर्क करे और वैसे वो काम करता है। तो प्रोग्राम के अंदर जो है, जब हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो उन इंस्ट्रक्शन का जो हमने कंप्यूटर को आदेश देते हैं, उसका एक जो है पूरा फ्लो बनता है। तो हम क्या करते हैं कि उस फ्लो को, कि कब कौन सा जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो, उसको हम डिसाइड करने के लिए जो है कंट्रोल स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। तो कंट्रोल स्टेटमेंट का सोर्स कोड में हम प्रयोग करते हैं कि प्रोग्राम के फ्लो को, कि कब कौन सा और किस तरीके से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करे, ये डिसाइड कर सके। जैसे कि ये यहाँ पे हम एक नॉर्मल डायग्राम देख रहे हैं, तो इस डायग्राम से जो है एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगा कि कंट्रोल स्टेटमेंट जो है किस तरीके से काम करता है, और ये लगभग सारे ही प्रोग्रामिंग में रहता है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास कंडीशन है, इफ़। यदि एक कंडीशन हो जाए, इसे इफ़ स्टेटमेंट हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो इसमें क्या होता है कि देखते हैं कि कंडीशन है कि अब हमारा जो प्रोग्राम है वो हम जो उसमें कंडीशन दे के रखेंगे, तो उसको क्या करेगा, चेक करेगा। यदि वो जो है हमारा कंडीशन जो है ट्रू हो जाता है, तो उसके नीचे जो भी हमने उस कंडीशन के पूरा होने के बाद लिखा होगा कि काम हो, जैसे कि हम बोलते हैं कि यदि जो टेम्परेचर है 40 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, तो हमारा फैन जो है वो ऑन हो जाना चाहिए। नहीं तो कोई और फिर से वो इनपुट सिग्नल को मॉनिटर करे या कोई और काम करे, हम कंप्यूटर को ये बताना चाहते हैं। तो वो क्या करेगा कि उस पिन पे मॉनिटर करेगा जो टेम्परेचर है, और उस टेम्परेचर को एक कंडीशन हमने दे दिया कि यदि 40 डिग्री से ज़्यादा हो, तो उसके नीचे जो कोड होगा उसमें हम क्या करेंगे कि लिख देंगे कि जिस पिन पे हमारा मोटर फैन अटैच है या रिले के थ्रू यदि कोई बड़ा फैन वो अटैच है, तो हम लिख देंगे कि उसे ऑन कर दे। तो सबसे पहले हमने इफ दिया, फिर लिखा कि जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री से यदि ज़्यादा हो जाता है तो ये हो, मतलब वो वाला पिन जो है जिससे कि फैन हमारा कनेक्टेड है, वो पिन जो है वो ऑन हो जाए। और यदि वो 40 डिग्री से कम रहता है, यानी हमारा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होता है, तो प्रोग्राम जो है नेक्स्ट सोर्स कोड में जो भी हमारे पास कोड है उनको एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरीके से कंट्रोल स्टेटमेंट जो है वो हमारे प्रोग्राम के अंदर क्या करता है कि डिसाइड करता है कि किस तरीके से जो है प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। तो हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट के यहाँ पे एग्जांपल है, इफ स्टेटमेंट, इफ इल्स स्टेटमेंट, इफ इल्स इफ स्टेटमेंट, स्विच केस स्टेटमेंट एंड कंडीशनल ऑपरेटर। तो इनके बारे में हम अलग से देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करते हैं। तो इस जो चैप्टर में हमने सीखा कि कंट्रोल स्टेटमेंट जो होता है वो तरीका होता है प्रोग्राम के अंदर फ्लो को कंट्रोल करने का, और उसका हमने एक एग्जांपल देखा कि यदि वो कंडीशन पूरा होता है, ट्रू होता है इफ स्टेटमेंट के केस में, तो जो है हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, और नहीं तो उस ब्लॉक के नीचे जो भी कोड होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। धन्यवाद।